आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा कर रहा है और मनोरंजन के तरीके भी ढूंढ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। कई वेब सीरीज रिलीज होती हैं, फिल्में रिलीज होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सुर्खियों में है और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ओटीटी पर दिखाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि अश्लील कंटेंट जो दिखाए जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। अश्लील कंटेंट पर लगाम लगाना जरूरी है, ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। ओटीटी को लेकर गाइडलाइन बननी ही चाहिए और यह भी कहा गया है कि ओटीटी को लेकर गाइडलाइन को बनाए और रिकॉर्ड में दे दे सरकार, एक रिकॉर्ड तैयार करे गाइडलाइन का और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की दखल है इसमें, तो ये बड़ा मुद्दा अपने आप में बन जाता है क्योंकि सरकार अपनी ओर से पहले ही संकेत दे चुकी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, वहां थोड़ा देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें अब जो युवा वर्ग है या दूसरे वर्ग है उनको प्रभावित कर रही हो। इसलिए अब ये टिप्पणी काफी अहम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की। और इससे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने खुद प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी थी और ये बताया था कि आने वाले वक्त में गाइडलाइंस का पालन करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों को बहुत जरूरी होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए क्या कुछ कहा गया था केंद्रीय मंत्रियों की ओर से। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ऐसे कंटेंट्स को हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफिकेशन भी करना होगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अफसरों की तैनाती भी करनी होगी। प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर की भी तैनाती करनी होगी। हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कौन है उसकी जानकारी देना भी जरूरी होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने काम की जानकारी देनी होगी कि वो कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अब उनको फॉलो करना जरूरी होगा। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies.
तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. For OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first. Information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is there has to be grievance redressal system, as Raviji has said. Their grievance redressal system in the same manner it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge or otherwise very eminent person in this category. कुल मिलाकर अब ये साफ है कि सोशल मीडिया पर अब किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे. साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स को भी अब नई गाइडलाइंस के अनुसार ही काम करना होगा. न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक.